देखो यार, मैं 8th में ना बहुत ही एक अजीब-सा बच्चा हुआ करता था, एकदम बिलो एवरेज। ठीक है, लुक्स में बात करोगे, हाइट में बात करोगे, हर एक चीज़ में कुछ भी नहीं था, ना मेरे को बात करनी आती थी। मैं अपनी बेइज़्ज़ती करवा लेता था दूसरों से। बट होता क्या है, 9th में 10th में मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ एंड थोड़ा ठीक-ठाक बन जाता हूँ सोशली भी एंड हाइट वगैरह भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ, हल्की-फुल्की फिज़ीक भी बना लेता हूँ। बट होता क्या है, जो मेरे पुराने दोस्त होते हैं, उनकी नज़रों में मेरी परसेप्शन बदल नहीं पाती है। वो पहले की तरह ही मेरे को लिटरली ट्रोल कर रहे होते हैं एंड इस बार भी करते हैं। बल्कि इस बार मैं सोचता हूँ यार, मेरी तो सब कुछ अच्छी है ना? मैंने अपने आप को सोशली भी इम्प्रूव कर लिया, मेरी हाइट भी बढ़ चुकी है। स्टिल ऐसा क्यों हो रहा है? इतना परसेप्शन उनका नहीं बदल पाया, हल्का-फुल्का बदला होगा, बट इतना नहीं बदल पा रहा है। वो हुआ था जस्ट बिकॉज़ ऑफ मेरा फर्स्ट इंप्रेशन उन पे इतना बुरा पड़ा था। एंड ये बात बिल्कुल सच है कि फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा लास्ट इंप्रेशन होता है। लिटरली अगर फर्स्ट इंप्रेशन तुमने अच्छा दे दिया, तो नो मैटर व्हाट हो जाए, तो वो अच्छा ही रहने वाला है एंड दूसरे की नज़रों में तुम अच्छे ही रहने वाले हो। बट अगर तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही बुरी जाती है, तो तुम कुछ ज़्यादा चेंजेस भी कर लोगे जैसा वो तुम्हें परसीव करते हैं। हल्का-फुल्का वैसा पार्ट उनके दिमाग में रहने ही वाला है। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड वही मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू इंप्रूव करने के लिए बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ आती है जटिंग। मैं देखो अभी बोल रहा हूँ, तो बोलते वक़्त मैं क्या करूँगा, ये वाली जो है ना मैंडिबल, इसको आगे कर लूँगा। आगे करके ये जो टीथ का लेवल है ना, इसमें मैच कर लूँगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा परसेप्शन अच्छा जाएगा क्योंकि तुम्हारी ये जो मैंडिबल है ये फॉरवर्ड ग्रोन लगेगी एंड ऑटोमैटिकली दूसरे को अच्छा लगेगा तुम्हारा फेस। इसे तुम अपनी पूरी लाइफ़ टाइम में ऐड कर सकते हो, ठीक है? जब भी मैं इसको ऐड करता हूँ, जब मैं हँसता हूँ, मैं पर्टिकुलरली बोलते वक़्त इसको ऐड नहीं करता, मैं सिर्फ़ इसको हँसते वक़्त ऐड करता हूँ क्योंकि मेरी हँसी लिटरली ऐसे हो जाती थी एंड बहुत ही गंदी लगती थी। अब तो स्टिल मेरे थोड़ा ये इंक्रीज़ हो गया है। पहले तो बहुत ही अजीब होती थी एंड अब मैं जब भी हँसता हूँ, मैं इसको फॉरवर्ड कर लेता हूँ। फिर मेरी हँसी थोड़ी बहुत ही ठीक लगती है। बट अगर मैं ऐसे हँस रहा होता हूँ, मैं बहुत ही अजीब लगता हूँ एंड ये मेरे को पता है, मेरे साथ होता था। तो मैं अपनी जभी भी हँसता हूँ, चिन आगे कर लेता हूँ एंड तुम भी ऐसे कर सकते हो। आँखों से तुम्हें हँसना है, वो कैसे हँस सकते हो? उसको लिए करने के लिए आँखें बंद करो, अपने आप को हँसता हुआ इमेजिन करो। ये लो, तुम आँखों से हँस गए। सिंपल ये चीज़ करनी है एंड इसकी भी तुम्हें आदत लग जाएगी। ऐसे हमेशा बाहर जाते वक़्त अपनी आँखें रखनी ही रखनी है। नॉर्मली भी अब कोशिश करो अपनी आइज़ ऐसे ही रखो, क्योंकि काफ़ी बंदों की ना टायर्ड आइज़ होती हैं। ये काफ़ी अजीब लगती हैं, डेड आइज़ होती हैं। इससे तुम्हें बहुत ही गंदी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है ये बंदा डिप्रेस हो रखा है। तो मेक श्योर तुम्हारी आँखें वैसी-सी ना हो एंड आइज़ से स्माइल करा करो। मे बी देखो, तुम जैसे ही बाहर निकलते हो कुछ मन में गुनगुना लिया करो। क्योंकि होता क्या है, जब तुम नर्वस हो जाते हो ना, तो तुम्हारा बहुत ही अजीब हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज भी अजीब। मेक श्योर आप मन में ही गुनगुनाते रहो। मे बी अपने आप को वर्ल्ड का सबसे सुंदर पर्सन समझ लो एक मोमेंट के लिए। तो ऐसे अगर तुम रहोगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। हालाँकि कॉन्फिडेंस देखो बिल्ड करने से आता है धीरे-धीरे, जब तुम कुछ करोगे तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा एंड वो आना ज़रूरी है। फिर ऑटोमैटिकली बाहर जब तुम निकलते हो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट रहते हो। मेक श्योर आप अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करो। वो कैसे कर सकते हो, बाहर की कुछ अच्छी चीज़ें करके, मे बी कंटेंट बनाओ, कुछ उखाड़ो ज़िंदगी में, तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। स्पीक थ्रू चेस्ट। अब देखो, तुम्हें अपनी चेस्ट से बोलने की आदत डाल लेनी है। कभी भी अपने गले से मत बोलना, हमेशा चेस्ट से बोलना चाहिए। क्योंकि जब भी हम चेस्ट से बोलते हैं, हमारी वॉइस जो होती है मोर मैस्कुलिन साउंड करती है, मोर डीपर साउंड करती है। बट हाँ, अगर तुम्हारी वॉइस नेचुरली डीपर है तो ऑफ कोर्स तुम्हें फ़ायदा मिलेगा एंड वॉइस मैटर भी करती है कुछ हद तक। बट स्टिल अगर बहुत ही बुरी भी है, तो भी अगर तुम चेस्ट से बोलोगे, हल्की-फुल्की इंप्रूवमेंट तुम्हें दिख सकती है अपनी वॉइस में एंड वॉइस मैटर करती है मेरे दोस्त। तो वॉइस के लिए भी तुम ये टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो करो। अगर हल्की-फुल्की डीप तुम कर सकते हो अपनी वॉइस को, बहुत ही पतली है, तो मेरी वॉइस को डीप करने वाली वीडियो ज़रूर देखना, इससे तुम्हारी हेल्प हो सकती है। तो यही कुछ 4 टिप्स थी, मेक श्योर आप इन्हें अप्लाई करो एंड अपनी लुक्स को इम्प्रूव करते रहो, बिकॉज़ लुक्स इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन मेरे दोस्त। ये चीज़ें जो आती हैं फिर भी थोड़ी बाद में आती है। लुक्स, कोई भी पर्सनैलिटी वगैरह तुम्हारी हर चीज़ बाद में आती है। पहला इंप्रेशन बहुत ज़रूरी है एंड लुक्स वो तुम्हें करके दे देने वाली हैं। तो मेक श्योर अपनी लुक्स को इम्प्रूव करो एंड जटिंग वाला पॉइंट भी लुक्स को रिलेटेड ही है। तो इसी से पता लग जाता है लुक्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो मेक श्योर आप अपनी लुक्स को ओवरऑल इम्प्रूव करो। मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख के वीडियोज़, या फिर नीचे मैंने एक लिंक डाल दूँगा, आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करा सकता हूँ मैं। डायरेक्ट एक्सेस होगा मेरे से, हर वीक आप मेरे से बात करोगे एंड 1 महीने के अंदर 2 साल में जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, वो सारी आपको दे देने वाला हूँ, जो गलतियाँ करी थी, ताकि आप मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ट्रांसफॉर्म कर पाओ। एंड और कोई क्वेश्चन्स अगर बचे हों तो कोचिंग कॉल भी ले सकते हो नीचे। सो विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।